हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट जॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि एग्जैक्टली एसक्यूएल जॉइंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, और जो मेन फोकस था वो था इनर जॉइंट समझने में। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने जब इस लेक्चर पर आए हो तो इनर जॉइंट अच्छे से पढ़ा है और प्रैक्टिस भी की है, तभी आप ये लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हो। क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है आप आगे देखते जाओ और आपको पीछे वाले का हैंड ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो लेकिन फिर मैं उम्मीद करूंगी कि आप कर कर आए हो और मेरा यहाँ फोकस रहेगा आपको बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को समझाने का। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास चार टेबल थी: एम्प्लॉय, ऑर्डर, डिपार्टमेंट और जॉब। और मैं आपको स्टोरी समझा चुकी हूँ कैसे कैसे है कि एक कंपनी है, इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी जॉब में काम करते होंगे, किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। वहां पे स्टाफ सेल निकली है और लोगों ने वहां ऑर्डर प्लेस करे हैं कम रेट के ऊपर। तो ये था हमारा पूरा प्लॉट स्टोरी का। अब इनर जॉइन हमने समझा कि जहाँ पे दो टेबल किसी कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन होती हैं और जहाँ पे डेटा मैच करता है सिर्फ वही रिटर्न हो जाता है। लेकिन वहां आपने फोकस किया होगा कि जिन एम्प्लॉयज ने डेटा प्लेस ही नहीं किया था उनकी एंट्री ही आपको नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इनर जॉइन कहता है कि जो मैच करेंगे आपस में दोनों टेबल में वही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए हो कि आपको सारी एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए लेकिन साथ में जिन एम्प्लॉय ने डेटा प्लेस करा है वो भी शो हो जाए, जिन्होंने नहीं प्लेस किया वहां पे नल नल या फिर एम्प्टी शो हो जाए, तो उस केस में आपको यूज करना चाहिए लेफ्ट जॉइन। जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया है कि ए है, ए के अंदर 1 2 3 4 डेटा है, वहीं बी के पास है 2 4 6 8 डेटा है। तो अगर हमारे पास डेटा मैच करे या ना करे बी से, लेकिन आपको ए का पूरा पूरा डेटा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टाइप के जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ है मतलब, तो उस केस में आप लिखोगे लेफ्ट जॉइन। वहीं अगर मैं नाम आपको थोड़ा सा हिंट दूं राइट जॉइन के बारे में, तो जो भी अगर आप राइट जॉइन यूज करते हैं तो जो भी आपके पास राइट साइड पे टेबल होती तो उसका आपको डेटा मिलता, चाहे वो लेफ्ट वाली टेबल में कुछ डेटा मैच करे या ना करे। तो वही रिजल्ट में आपको मिलेगा कि रिजल्ट मिलेगा आपको रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर इज नो मैच फाउंड इन अ राइट टेबल। जैसे उसमें समझने से पहले मैं आपको बस सिंटेक्स क्लियर कर देती हूँ। सिंपल है, इनर जॉइन की तरह। जहां आपने इनर जॉइन लिखा था बस आपको वहां लेफ्ट जॉइन लिखना है। आगे जितने भी आप जॉइन पढ़ने वाले हो ना, वो सेम ही सिंटेक्स पे रहते हैं कि जहां आप लेफ्ट इनर या फिर ये सब लिखोगे वहीं पे आपको राइट आउटर या फिर सेल्फ जॉइन लिखना होता है। ठीक। अब मैंने क्या किया है, वो सेम टेबल ली है जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने ली थी, एम्प्लॉय टेबल और ऑर्डर टेबल, जिसमें हमने एक साइड हमारे पास 8 एम्प्लॉयज थे, राम श्याम रितु आर्यन ऐसे करके आगे तक 8 एम्प्लॉयज थे। और उन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया था। जैसे पहला ऑर्डर जो हमारे पास आया था वो था पैन का, जिसको प्लेस किया था सेकंड एम्प्लॉय आईडी में जो कि थे श्याम। सेकंड ऑर्डर जो है वो था नोटबुक, नोटबुक में हम थे आर्यन। आर्यन ने क्या किया था, नोटबुक प्लेस करी थी। फिर आया था इरेजर, इरेजर किसने प्लेस करी थी, राम ने। फिर पेन किसने प्लेस किया था, 5 ने। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस हुए थे। और जरूरी नहीं कि सारे एम्प्लॉयज ने, क्योंकि किन किन एम्प्लॉयज ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, थर्ड ने नहीं किया, सिक्स्थ ने नहीं किया और एट्थ ने नहीं किया, उन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अगर मैं इन दोनों में लेफ्ट ज्वाइन लगाती हूँ तो क्या होगा, मुझे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब कि मैं सारी की सारी रोज फेच करने वाली हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैं लेफ्ट जॉइन लगा रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर टेबल में। और आपको पता है कि जो आप पहले लिखते हो उसी टेबल के कॉलम्स आपके पास पहले आते हैं और जो बाद में लिखते हो उसके बाद में आते हैं। हमने यहाँ जो दो टेबल ज्वाइन करी है वो की है एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अब आपने ये कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, अगर आपको ध्यान हो कि लास्ट टेबल में सिर्फ वही एम्प्लॉयज आए थे जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे श्याम ने ये, हाँ यहाँ पे नाम चेंज, थर्ड पे कौन था, ऋतु थी, यहाँ पे नाम चेंज कर लेना। तो यहाँ पे जो थर्ड पे ऋतु थी उसने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, लेकिन उसका नाम आया यहाँ पर और ऑर्डर के उसमें क्या आ गया, इसका नल नल। वहीं आदित्य ने कुछ नहीं किया था तो उसकी भी एम्प्लॉय वाला डिटेल्स आई, लेकिन ऑर्डर के उसमें क्या आया यहाँ पे, नल नल। सेम अर्जुन के केस में हुआ कि उसकी एम्प्लॉयज की डिटेल आई, उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो उन पर्टिकुलर कॉलम्स में क्या गई, उसकी वैल्यू नल गई। जैसे अगर मैं आपको इसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, तो हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पे और ये टेबल्स वही हैं, एम्प्लॉय जॉब्स ऑर्डर और डिपार्टमेंट। मैं करना चाह रही हूँ, मैं सेलेक्ट करना चाह रही हूँ सारे के सारे रोज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉयज टेबल में से, जिसको मैं नाम दे रही हूँ अभी ई। और मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई कर रही हूँ। किस टेबल के साथ, ऑर्डर टेबल के साथ, जिसको मैं ऑर्डर्स, और इसको मैं नाम दे रही हूँ अभी ओ। और अभी मैं क्या लगा रही हूँ इसमें, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया, लेकिन किस कंडीशन पे, तो उसके लिए लगाएंगे हम ओन। एम्प्लॉय की
एम्प्लॉय आईडी से, और ऑर्डर में जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है उनके बेसिस पे हम इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। तो इतना सिंपल, इतना लिखने से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई हो जाएगा एम्प्लॉय टेबल से। अब इसे अगर हम रन करते हैं तो रन करने पे आप देख रहे हो हमारे पास कितनी रोज आई है, 104। और जबकि अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं, जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल में कितनी रोज थी, अप्रोक्स 88। और ऑर्डर कितना प्लेस किया था, ऑर्डर प्लेस किया था लोगों ने 47 अप्रोक्स। अब इसमें क्या था, 1 पर्सन, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि 1 पर्सन क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जिसके बेसिस पे जो हमारे पास आउटपुट आता है ना, खासकर लेफ्ट राइट इन सब में, इनर में हमेशा रोज कम हो जाती हैं, आउटर लेफ्ट और राइट जॉइंट्स में हमेशा आउटपुट वाली जो टेबल आती है ना उसमें रोज एक्सीड मिलती है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे रहे होंगे जिन्होंने मल्टीपल ऑर्डर करे होंगे, तो हर एक ऑर्डर के लिए एक नई रो क्रिएट हुई होगी एम्प्लॉय के लिए। तो इसलिए जो रिजल्ट आया है ना वो 108 रोज के अंदर आया है, जैसे 104 में आया। अब जैसे हमारा जो जोन था, इसमें देखते हैं कि क्या फर्स्ट ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, इसने कुछ भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, इसलिए हमारे पास क्या आया, ऑर्डर आईडी और एम्प्लॉय आईडी सब कुछ चीजें नल आई हैं हमारे पास। और यहाँ पे देख रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी मैच ही नहीं करी, इसलिए यहाँ पे नल आई है, क्योंकि हमारे क्या था, कंडीशन मैच होनी चाहिए। लेकिन लेफ्ट जॉइन क्या कहता है कि जहां कंडीशन मैच करेगी वहां दोनों टेबल का डेटा ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन जहां कंडीशन मैच नहीं कर रही वहां वो नल नल दे देगा। तो ये होता है हमारे पास लेफ्ट जॉइन। अब अगर मैं देखूँ तो कुछ ना, जैसे 10 वाला है, पेट्री का, पेट्री जो भी आप प्रोनाउंस करोगे, इसमें तो 10 टाइप से 3 आइटम परचेज करे थे, 30 कैल्शियम विटामिन D3 की बोतल, और 60 टैबलेट्स वाली और 30 टैबलेट्स वाली कुछ आइटम्स परचेज करे थे। तो इनकी क्या हुई है, सेपरेट एंट्रीज हुई है। तो ऐसे अगर कुछ ना कुछ आगे भी होगा हमारे पास यहाँ पे। हाँ, ये 32 में काफी सारे आइटम्स परचेज हुए हैं, 4 आइटम परचेज हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की 4 एंट्री आई है लेफ्ट ज्वाइन करने पे। तो लेफ्ट ज्वाइन आपको सिर्फ उसी केस में यूज करना है जहां आपको लेफ्ट वाली टेबल की सारी की सारी एंट्रीज चाहिए हो। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर मैं इस लेफ्ट के साइड में ऑर्डर लिख दूं ना, तो फिर आपको इतनी एंट्रीज नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा फोकस करेगा लेफ्ट साइड वाली टेबल पे, और इसमें आनी चाहिए अप्रोक्स आपकी 47। तो एम्प्लॉय, और ये होंगी ऑर्डर्स टेबल। तो देखो अब कितनी आएगी, 47। क्यों आई, क्योंकि अब इसने जो फोकस किया है वो ऑर्डर्स टेबल पे किया है, एम्प्लॉय टेबल पे फोकस नहीं किया। जब आपने लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल लिखा हुआ था तभी एम्प्लॉय टेबल पे फोकस कर। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीपल लेफ्ट जॉइंट्स भी लगा सकते हो, कि मान लो पहले आपने क्या करा, मैं इसे रिवर्ट कर देती हूँ चेंजेस को। हाँ, तो पहले एम्प्लॉय हमारी लेफ्ट में है, ऑर्डर राइट में है। अब अगर मुझे इस पे भी लेफ्ट जॉइन लगाना हो, तो मैं क्या करूंगी, जितना भी मेरे पास अभी रिजल्ट आया है 104 रो का, मैं इसे रन कर लेती हूँ अभी। ये जो 104 रो का मेरे पास रिजल्ट आया है, मुझे इस पे भी लेफ्ट जॉइन लगाना है। किससे, डिपार्टमेंट टेबल के साथ। डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पे, ऑन, कि जहां पे मेरी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय सॉरी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी मैच कर जाएगी डी, जो डिपार्टमेंट टेबल को बिलोंग कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी से। वहां मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे भी ये किस पे फोकस करने वाला है, पहले जो, ये पहले सॉल्व करेगा पहले लेफ्ट जॉइन को, जिसका रिजल्ट आप नीचे देख पा रहे हो। अब ये जो रिजल्ट आया हुआ ना, ये इस टेबल पे लेफ्ट जॉइन लगाएगा डिपार्टमेंट, तो रोज इसकी सेम ही रहने वाली है, 104। तो 104 रही, बस आप लास्ट में देखोगे तो आपका डिपार्टमेंट नेम ऐड हो चुका है, और डिपार्टमेंट आईडी सबकी सबके पास थी, तो सबके, इसलिए सबके पास डेट आया है, किसी के पास भी नल नहीं आया इस केस में। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेफ्ट जॉइन भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो आप इसमें वेयर भी लगा सकते हो, डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए, कि जहाँ पे जो एम्प्लॉय की आईडी हो ना, वो लेस देन किससे हो, 50 से। बस वही डेटा मुझे चाहिए। अगर मैं इसे अब रन करती हूँ तो मेरे पास आएंगे सिर्फ 59 रोज। और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, यहाँ पे सिर्फ 49 तक आई हुई है, 50 से लेस देन। अब एक चीज और रखिए, आप पहले पढ़ चुके हो इनर जॉइन, तो आप चाहे तो यहाँ पे इनर जॉइन भी लगा सकते हो। तो मान लो कि पहले मैंने क्या किया, मैंने इनर जॉइन करा दोनों टेबल्स का, उसके बाद मैंने लेफ्ट जॉइन करा।
तो ये वाली हमारी टेबल भी ये वाली क्वेरी भी हमारी सही रन करेगी। इस्माइल 29, क्योंकि आपको पता है कि इनर जॉइन से हमारे पास कितनी रोज आ रही थी 47, जब हम एम्प्लॉय और ऑर्डर को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। फिर उन 47 रोज में हमने क्या किया था, हमने फिल्टर कर दिया डेटा, मतलब फिर हमने लेफ्ट ज्वाइन किया डिपार्टमेंट से। तो सबके पास डिपार्टमेंट था, तो इस केस में 47 आई होंगी। लेकिन जैसे ही ये लेस देन 50 हुआ फिल्टर आउट होने के लिए, तो ये किस में चेंज हो गया, 28 रोज में। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ज्वाइंस लगा सकते हो। लेफ्ट ज्वाइन के साथ किस मतलब आपस में मल्टीपल ज्वाइंस को भी आप कंबाइन कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ दो पढ़े थे, इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये दोनों ही बताया है। आप चाहे जब आप राइट ज्वाइन पढ़ लोगे, सेल्फ ज्वाइन पढ़ लोगे, तो आप उन्हें भी इनके साथ अप्लाई कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। बस फ्लो जो होगा एग्जीक्यूशन का, वो होगा लेफ्ट टू राइट। आप इसमें ग्रुप बाय भी कर सकते थे, ग्रुप बाय तो शायद नहीं कर पाओगे आप इसमें, ट्राई करना, कोई सिनेरियो बना सकते हो तो वैसे बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। आप इसे ऑर्डर बाय कर सकते हो, तो ट्राई करो, ऑपरेटर्स को यूज करो। सारी सारी जितनी भी आपने क्लोज पढ़ी है, एज पढ़ा है, इन पढ़ा है, सबको यूज करो। और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना टेबल के ऊपर, उतनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने में। क्योंकि ये बहुत छोटी टेबल है जिन्हें आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो वहां बहुत बड़ी टेबल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट आता है तो मैं तो हुई, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। और मैं वही सेम चीज बोलूंगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।